तब उस समय पंडित नेहरू ने कितनी गद्दारी का काम किया, उसकी एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस आदमी को आप चाचा नेहरू कहते रहे, उसने सारे देश को कैसे बेचा है। हुआ क्या, जब सरदार पटेल वोट जीत गए 14 वोटों से, मैसिव मेजॉरिटी से, तो तय हो गया कि अब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट सरदार पटेल बनेंगे, और पंडित नेहरू हार गए, जमानत जब्त हो गई। कारण क्या था? पंडित नेहरू को कांग्रेस में कोई पसंद नहीं करता था। ये सबसे बड़ा सच है, कांग्रेस में कोई पंडित नेहरू को पसंद नहीं करता था। क्यों? उसका कारण था कि पंडित नेहरू चुरूट भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, और लेडी माउंटबेटन के साथ उनके जो संबंध थे, उनके बारे में कांग्रेस का बच्चा बच्चा जानता था। नेहरू जैसा चरित्रहीन व्यक्ति इस देश में शायद ही कोई दूसरा होगा, ये मैं कह रहा हूं। और उस कन्विक्शन के आधार पर जो नेहरू के बारे में जानकारियां मुझे मिली, और आप अगर ये जानकारियां देखना चाहें तो मेरे पास ऐसे 4 फोटोग्राफ हैं जो पंडित नेहरू की धज्जियां उड़ा सकते हैं इस देश में। उनमें से 2 फोटोग्राफ तो अभी छप चुके हैं। आपने अगर 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे पढ़ी हो, और नहीं पढ़ी हो तो जरूर खरीद लीजिए, कहीं से मिल जाए तो। उस 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे में पंडित नेहरू के 2 फोटोग्राफ छपे हैं, और उन दोनों फोटोग्राफ को देखने के बाद किसी भी शर्मदार आदमी की आंखें शर्म से नीचे झुक जाएंगी। वो उस आदमी के वो दृश्य हैं उसमें। कोई भी शर्मसार आदमी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। नेहरू के ऊपर फिल्म बन रही है। देश नेहरू और एडविना के संबंधों के सत्य को जानना चाहता है। Now the Jawaharlal Nehru and Edwina Mountbatten relationship is back in the news. This time as the Information and Broadcasting Ministry has asked for a few scenes to be removed from the script of a film that explores their alleged relationship. Arunima with that report. My mother was so happy with Jawaharlal around. She knew that she was helping him at a time when it's very lonely at the pinnacle of power. If a new affection comes into her life, a new admiration, she blossoms and she's happy. Lady Mountbatten's daughter Pamela may be candid about the relationship her mother shared with India's first Prime Minister, but the Information and Broadcasting Ministry seems unwilling to give any credibility. The ministry has allowed a British film based on Edwina and Nehru, but only if the filmmakers declare that the film is a work of fiction. Ministry has also asked for deletion of 4 scenes from the film: a kiss between Nehru and Edwina, a dancing scene, one where Nehru says "I love you," and a scene showing them in bed. The film, set against the backdrop of partition, was to star Hugh Grant as Lord Mountbatten, Kate Blanchett as Lady Mountbatten, and Irfan Khan as Nehru. But the filmmakers argue that the writers destroyed the entire essence of the film, which was to show how the relationship shared by Nehru and Edwina affected partition and the ultimate settlement between India and Pakistan. The fate of the film now hangs in balance. Many believe that this is a case of the Congress being a bit too touchy. They are being far more uptight than they really ought to be. I guess, and this is true of all political parties, they need to take a more liberal view, and there's no point in getting worked up over a book or a movie. While Constitution guarantees freedom of expression, our political parties seem more concerned about ensuring that this freedom has limits. आप गांधी के चरित्र के बारे में भी जानिए। गांधी का चरित्र क्या था और वो कितना मानवतावादी था। नंगी लड़कियों और औरतों के साथ नंगा होकर सोना गांधी की कौन सी नैतिकता को दर्शाता है? गांधी कालों से बुरी तरह नफरत करता था। ये गांधी की कौन सी मानवता को दर्शाता है? ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार ब्राह्मणी सरकारें और पार्टियां सत्य को दबाने की कोशिश कर रही हैं, किस प्रकार संविधान के मौलिक अधिकारों को कुचल रही हैं। गांधी हिटलर का प्रशंसक था और अपने खतों में हिटलर को मेरे प्रिय मित्र ऐसा संबोधित करता था। यहां तक कि हिटलर का सिपह सालार बनकर वो भारत में मनुराज कायम करना चाहता था। नेहरू कितना हद से ज्यादा स्वार्थी था। देश प्रेम तो उसके आसपास भी नहीं फटकता था।
नेहरू को कांग्रेस में कोई पसंद नहीं करता था। अंग्रेज नेहरू को बहुत पसंद करते थे और कहते थे कि नेहरू शरीर से हिंदुस्तानी है और आत्मा से अंग्रेज। नेहरू कौल ब्राह्मण था और खुद को विदेशी समझता था। नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक पत्र में अपनी बेटी इंदिरा को लिखा है कि हम विदेशी लोग हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें भारत के शासक बनकर भारत की सेवा करने के लिए भेजा है। महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि नेहरू के पुरखे 300 वर्ष पहले भारत में आए थे, लेकिन आज भी नेहरू को लगता है कि वो पहले कश्मीरी है और बाद में भारतीय। किस प्रकार नेहरू चालबाजी से मूल निवासी बहुजन समाज के सरदार पटेल को धोखा देकर प्रधानमंत्री बना। ब्राह्मणों को देश की संपूर्ण आजादी से कोई मतलब नहीं था, ये तो बस सत्ता का सुख भोगना चाहते थे, जो ये मुगल राज में भी भोग रहे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में बताता हूं कि ये देश कितना संपूर्ण आजाद हुआ। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था, बाकायदा कानून बनाकर, और उस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उस कानून की प्रस्तावना में, प्रियम्बुल में बहुत साफ साफ लिखा है कि इस कानून के लागू होने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता है? एक बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। माने हम, भारत और पाकिस्तान 1946 के उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और डोमिनियन स्टेट्स और इंडिपेंडेंट नेशन में बहुत फर्क है। और हम डोमिनियन स्टेट्स हैं किसके? हिज हाईनेस माने यूनाइटेड किंगडम की रानी, उसके हैं हम डोमिनियन स्टेट्स। 1946 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बाजार में मिलता है, आप खरीद लीजिए, वो भी 10 रुपए का आता है। उस कानून को पूरा पढ़े या न पढ़े, उसका प्रियम्बुल पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्यों ब्रिटेन की महारानी का नाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के नाम के ऊपर है। इसका जवाब मिलता है 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून। और अगर 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून में हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कहां हैं फिर? तब आजाद कहां हैं हम? और शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो एंट्री है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, तो कॉमनवेल्थ में हमारी एंट्री एज ए ब्रिटिश डोमिनियन करके है, ना कि इंडियन रिपब्लिक के नाम से है। और ये इतना गंभीर प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न हिंदुस्तान की आजादी के समय उठाया जाना चाहिए था, और कुछ लोगों ने उठाया भी था, लेकिन उनकी बात को किनारे कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंपी थी और हमने कह दिया कि स्वराज्य आ गया। कैसा स्वराज्य और